एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें लूसी कबूतर, उसकी बीवी टूनी चिड़िया और उनके दो बच्चे चिंकी और बिट्टू रहते थे। लूसी कबूतर कपड़े की एक फैक्ट्री में काम किया करता था। एक दिन फैक्ट्री में आग लगने के कारण फैक्ट्री के मालिक ने बहुत से लोगों को काम से निकाल दिया, जिसमें से एक लूसी कबूतर भी था। वैसे ही लूसी कबूतर आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और ऊपर से नौकरी चले जाने के कारण घर के हालात और खराब हो गए। एक दिन पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, तब टूनी चिड़िया लूसी कबूतर से बोलती है, घर का राशन खत्म होने वाला है, बस 3-4 दिन का ही राशन बचा हुआ है। अरे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं कोई नौकरी भी तो नहीं मिल रही, तो अभी तो घर का किराया भी देना है। अगर मुझे जल्दी कोई नौकरी नहीं मिली तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। परेशान मत हो पापा, खुदा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। अगले ही दिन सुबह पड़ोस की एक चिड़िया लूसी के घर में आती है। सब लोग प्यार से उनको मौसी बुलाते थे। वो बहुत अच्छे और पैसे वाले घर से थी और अक्सर लोगों की मदद किया करती थी। अरे टूनी बहन, मैंने सुना है लूसी की नौकरी चली गई और तुम्हारे घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। जी मौसी जी, बस मैं क्या बताऊँ आपको, इस वक्त हम लोग कितने बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। अरे परेशान मत हो टूनी, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम लोग मेरे गांव चले जाओ। वहाँ हमारा एक मकान है जो सालों से बंद पड़ा है। तुम्हारे घर के हालात जब तक ठीक नहीं हो जाते तुम लोग आराम से वहाँ रहो। बस उस घर में ऊपर की मंजिल पर एक बंद कमरा है, उसे मत खोलना। दरअसल उस पे हमारा कुछ जरूरी सामान है। और रही लूसी कबूतर की नौकरी की बात, तो उसके लिए भी परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस गांव में जो स्कूल है ना, मैं उसके प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं उनको बोलकर लूसी कबूतर को किसी न किसी काम के लिए वहाँ लगवा ही दूंगी। और तुम लोग चिंकी और बिट्टू को भी उसी स्कूल में पढ़ा सकते हो। ये तो बहुत अच्छा रहेगा मौसी जी, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। टूनी लूसी के घर आते ही उससे सारी बात बताती है। लूसी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ऐसा लग रहा था मानो जैसे जादू से पल भर भी उनकी सारी मुश्किलें छूमंतर हो गई हो। पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी मुश्किलें तो उनका कहीं और इंतजार कर रही थी। टूनी, तुम आज ही सारा जरूरी सामान बांध लो, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। अगले दिन सुबह पूरा परिवार गाँव के लिए निकल जाता है। गांव पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो जाती है। गांव पहुंचकर लूसी बताए हुए एड्रेस को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक चिड़िया नजर आती है। भाई साहब, जरा ये पता तो बताना, दरअसल हम लोग इस गांव में नए हैं तो हमें यहाँ का कुछ नहीं पता। तुम लोग यहाँ क्यों जा रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं है, ये घर सालों से बंद पड़ा है और बंद घरों में अक्सर भूत प्रेत अपने डेरा जमा लेते हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता भाई साहब, तुम तो बस मुझे ये पता बता दो कि कहाँ पड़ेगा। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बहुत थक गए हैं। ठीक है, मुझे क्या, जब तुमको ही अपने और अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं है। ऐसा करो, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ और वहाँ से बाई तरफ मुड़ जाना। बस वही एक पीपल का पेड़ है जिसके बिल्कुल सामने ये घर है। लूसी कबूतर अपने परिवार के साथ उस घर तक पहुँच जाता है। घर देखकर साफ पता चल रहा था कि वहाँ कई सालों से कोई झांका भी नहीं है। ये तो कितना पुराना घर है माँ, और कितना डरावना भी। इतने बुरे वक्त में हमें ये घर रहने को मिल गया, वही बहुत है। हम इसकी साफ सफाई कर लेंगे तो ये भी अच्छा दिखने लगेगा बेटा। चलो चलो, अब यहाँ खड़े रहकर बातें मत करो और जल्दी अंदर चलो। लूसी कबूतर जैसे ही उस घर का दरवाजा खोलता है तो घर में तेज हवाएं चलने लगती हैं। बाहर तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा और यहाँ इतनी तेज हवा कैसे चल सकती है? क्योंकि यहाँ भूत है, भूत। चिंकी बिट्टू के पीछे चिल्लाते हुए भागती है। रुक रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ, रुक। बिट्टू सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच जाता है। चिंकी भी बिट्टू को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। बिट्टू को अचानक किसी चिड़िया के रोने की आवाज आती है। बिट्टू वहीं रुक जाता है और ध्यान से उस आवाज को सुनने लगता है, पर आवाज अचानक से बंद हो जाती है। क्या हुआ बिट्टू, थक गया क्या? नहीं दीदी, मुझे अचानक किसी चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई पड़ रही थी, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। इतनी रात को कौन रोएगा? जरूर तूने किसी बिल्ली की रोने की आवाज सुनी होगी और तुझे लगा होगा कोई चिड़िया रो रही है। अब चल नीचे, कुछ खा पी कर सो जाते हैं।
बिट्टू चिंकी को बहुत समझाता है पर चिंकी उसकी एक बात नहीं सुनती। उसे लगता है कि बिट्टू उसे डराने के लिए ये सब बातें बोल रहा है। चिंकी बिट्टू की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और वापस नीचे जाने लगती है। बिट्टू भी उसके पीछे पीछे जा ही रहा होता है। अचानक उसकी नजर एक बंद कमरे पर पड़ती है जिस पर बड़ा सा ताला लगा होता है और उस ताले पर एक लाल रंग का कपड़ा भी बंधा होता है। लगता है ये वही कमरा है जिसके बारे में मौसी जी बा को बता रही थी। ऐसा क्या जरूरी सामान रखा है इस कमरे में जो इस पर इतना बड़ा ताला लगा है? तुझे क्या, तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मौसी जी ने हमें मना किया है इस कमरे में जाने से, तो बस हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रात को खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं। आधी रात को अजीब सी खटखट की आवाज से चिंकी की अचानक आंख खुल जाती है। बिट्टू जल्दी उठ, जरा देख कर तो आ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मुझे सोने दो दीदी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, आप खुद जाकर देख लो। चिंकी डरते हुए अपने बेड से खड़ी होती है और ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश करती है। आवाज बाथरूम से आ रही होती है। चिंकी बाथरूम का दरवाजा खोलती है और डरते डरते उसमें झांकती है। जैसे ही वो अंदर देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। बाथरूम में पड़ा वाइपर अपने आप दीवार से जोर जोर से टकरा रहा होता है। चिंकी डर के मारे पसीने पसीने हो जाती है और भागते हुए नीचे अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। मम्मी पापा जल्दी उठो। अरे क्या हुआ बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो पापा, वो बाथरूम वाइपर, पापा ऊपर भूत। क्या बोल रही हो चिंकी? ठीक से बताओ बेटा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी बिट्टू भी वहाँ आ जाता है। पापा वो ऊपर भूत है, ऊपर वाइपर बाथरूम में अपने आप जोर जोर से दीवार से टकरा रहा था। ये तुम्हारा वहम है बेटा, और कुछ नहीं। चलो अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। जब कल सुबह उठोगे तो सब बुरे सपने की तरह खुद ही भूल जाओगे। चिंकी और बिट्टू अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक रहता है पर अचानक एक रात चिंकी को किसी के रोने की आवाज आती है। वो उठकर कमरे के बाहर जाकर देखती है तो बाहर कोई नहीं होता पर रोने की आवाज अभी भी आ रही होती है। चिंकी थोड़ा और ध्यान से सुनती है तो उसे वो आवाज उस बंद पड़े कमरे के अंदर सुनाई देती है। जैसे ही चिंकी दरवाजे से कान लगाकर और ध्यान से सुनने की कोशिश करती है, आवाज अचानक से बंद हो जाती है। चिंकी डर कर अपने कमरे में भाग जाती है पर रात भर वो उस बंद कमरे के बारे में सोचती रहती है। चिंकी जब सुबह उठती है तो उससे लगता है जैसे रात को जो कुछ भी हुआ वो सब उसका वहम था और वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताती। एक दिन बिट्टू उस बंद कमरे के बाहर बॉल से खेल रहा होता है। वो उस कमरे में झांकने की कोशिश करता है पर कुछ दिखाई नहीं देता। रात को जब सब सो रहे होते हैं तब बिट्टू के दिमाग में वो बंद कमरा घूम रहा होता है। वो उस बंद कमरे के बाहर जाता है। मैं इस ताले को कैसे खोलूं? मैं कुछ देखता हूँ जिससे मैं ताला तोड़ सकूं। बिट्टू जल्दी से एक हथौड़ी ढूंढ कर लाता है और उस ताले को तोड़ देता है। जैसे ही उस कमरे की कुंडी खोलता है उससे पीछे से किसी के आने की आवाज आती है। दरअसल चिंकी हथौड़ी की आवाज से उठकर बाहर आ जाती है। कौन है यहाँ? ये ताला किसने तोड़ा? ये जरूर बिट्टू का काम है, वो अपने बिस्तर पर भी नहीं था। चिंकी से रहा नहीं जाता और वो कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर झांकती है। उसको तभी एक झटका सा लगता है जैसे उसके अंदर किसी की आत्मा घुस गई हो। चिंकी को बहुत ही अजीब सा महसूस होता है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही लूसी कबूतर अपनी नौकरी के सिलसिले में सुबह ही घर से निकल जाता है। चिंकी घर की साफ सफाई में अपनी माँ का हाथ बटाने लगती है और बिट्टू आंगन की सफाई करने बाहर चला जाता है। चिंकी का बर्ताव कुछ अलग सा होता है। वो बिल्कुल चुपचाप खिड़की पर खड़ी बाहर पीपल के पेड़ को ऐसे देख रही होती है जैसे वो अपने होश में ही ना हो। चिंकी तू वहाँ खड़ी क्या देख रही है? चल जल्दी से मेरे साथ काम करवा। चिंकी टूनी की आवाज सुनकर एकदम होश में आ जाती है। उस दिन से चिंकी कभी कभी अजीब बर्ताव करने लगती थी। वो अक्सर उस पीपल के पेड़ को देखती रहती थी। एक दिन चिंकी अपने कमरे में लगे शीशे को एक कपड़े से साफ कर रही होती है। तभी उसे शीशे में एक चुड़ैल अपने पीछे दिखाई देती है। चिंकी जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं होता। चिंकी फिर से शीशे को साफ करने लगती है तो इस बार वो चुड़ैल अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ चिंकी की गर्दन पर रख देती है। मम्मी बबलू मुझे बचाओ, जल्दी आओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। टूनी और बिट्टू जल्दी से चिंकी के कमरे में आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि चिंकी बेहोश पड़ी है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको देखना है इसका अगला पार्ट तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने ये वाली मजेदार कहानी नहीं देखी है तो इस पे क्लिक करके अभी देखिए।